सीए बहुत टिपिकल है, सीए आना बहुत मुश्किल है और तुम गलत फील्ड में आ गए तो सीए तुम्हें छोड़ देनी चाहिए। हाय स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि वाई टेरर अमंग सीए स्टूडेंट्स, कि सीए स्टूडेंट्स में इतना टेरर क्यों फैला हुआ है। तो आप कई बार कई बच्चों से मिलोगे और कई आपको मिलने वाले मिलेंगे, कई आपके फ्रेंड्स मिलेंगे, बस वो आपसे यही पूछेंगे कि भाई सीए तो होना बहुत मुश्किल है, तुम सीए फील्ड में कैसे आ गए। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे इतना जो टेरर है उसका सोर्स क्या है। आप ये देखें कि जो सोर्स है टेरर का, वो सबसे बड़ा सोर्स तो है कि पास्ट में जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, सीए क्लियर नहीं कर पाए हैं, वो एक बहुत बड़ा सोर्स है। क्योंकि मार्केट में वो जब जिसको ही बात करते हैं तो वही यही कहेंगे कि सीए नहीं करनी चाहिए क्योंकि सीए पास होना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे सोर्सेज जो हैं वो स्टूडेंट्स जो सीए नहीं कर पाए हैं, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। कई जगह आप कहीं कोचिंग में करने जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको ऐसा माहौल मिलेगा कि सीए बहुत टिपिकल है और इसलिए मतलब बहुत कम रिजल्ट रहता है, तो तुम्हारे को एक्स्ट्रा स्टडी करनी पड़ेगी ना। तो ये जो चीज़ है तो वहाँ कोचिंग वाले भी डराते हैं और भी मार्केट में जितने भी लोग मिलते हैं वो ये डराते रहते हैं कि सीए बहुत टिपिकल है, सीए आना बहुत मुश्किल है और तुम गलत फील्ड में आ गए तो सीए तुम्हें छोड़ देनी चाहिए। तो ये सब बातें होती रहती है और बच्चों के बीच में टेरर बढ़ता रहता है कि वो भी एक बार कई बार देखने लग जाता है कि मैं कहीं गलत फील्ड में तो नहीं आ गया, मैं पास भी कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। तो इसके लिए मेरा आपसे ये कहना है कि एक तो ऐसे लोगों से मिलना ही नहीं है। अगर मान लो कोई स्टूडेंट्स मिलते हैं और वो डराते हैं कि सीए होना बहुत मुश्किल है, या कोई कोचिंग से और वो कहती है कि सीए होना बहुत मुश्किल है, या और भी कोई मिलने वाले आपको मिलते हैं और कहते हैं सीए होना बहुत मुश्किल है, तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि इमीडिएट इफेक्ट से ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनानी है, ऐसे लोगों से बात ही नहीं करनी। क्योंकि अगर आपके माइंड में भी सेट हो गया है कि सीए बहुत टिपिकल हो ही नहीं सकता, तो आप ये मान लीजिए फिर आपसे सीए नहीं हो सकती। यानी सीए जब ही हो पाएगी जब आप लोगों में पॉजिटिव माइंड होगा। क्योंकि पास्ट के जो फेल्यूर हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वो गलती जो उन्होंने करी थी वो आप भी करोगे। जो माहौल उनको मिला था वो माहौल आपको ही मिलेगा। हो सकता है कि जो जिस गाइडेंस में उन्होंने वर्क किया आपको भी गाइडेंस मिले, ऐसा तो नहीं है ना। क्योंकि आप लोग डिफरेंट होकर वर्क करो। जिस तरह की गाइडेंस के बेसिस पे वो बात करते हैं कि सक्सेस नहीं हो सकती है, तो इसका मतलब वो गाइडेंस काम की नहीं है। जिस तरीके की वर्किंग के बेस पे या जिस तरीके के एफर्ट्स के बेस पे बात करते हैं कि सीए नहीं हो सकती, इसका मतलब वो एफर्ट्स काम के नहीं है। तो ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस बना के रखना है, जिससे आप में पॉजिटिविटी लिए आपको मोटिवेशन मिलेगा और नेगेटिव बातों से आप दूर रहोगे। और ऐसा नहीं कि सीए बहुत टिपिकल है। आप लोगों को अगर सर्टेन चीज़ें ध्यान रखो तो सीए करना बहुत आसान है। इसके लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक तो आप पूरा प्लानिंग करो। आपके पास में एग्जाम का जितना भी टाइम अवेलेबल है उसको आप एक सेगमेंट्स में डिवाइड करो, इसको पार्ट्स में डिवाइड करो, उसको सब्जेक्ट वाइज एलोकेट करो और उस सब्जेक्ट वाइज आप स्टडी करोगे तो ये मान लीजिए सारे सब्जेक्ट आपके पूरे भी हो जाएंगे और अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। तो पहला काम है प्लानिंग करना, और प्लानिंग के बाद में है एक प्रॉपर गाइडेंस। क्योंकि गाइडेंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। मान लीजिए आपको जाना है दिल्ली, आपने रास्ता पकड़ लिया आगरा का, तो सिंपल सी है कि आप दिल्ली नहीं पहुंचोगे, आप आगरा पहुंच जाओगे। इसलिए प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आपको क्या पता चलेगा कि क्या चीज़ पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्रॉपर गाइडेंस आपको ज़रूरी है। नेक्स्ट है फिर एफर्ट्स। यानी आप का गाइडेंस आपका प्रॉपर मिल गया और आपकी प्लानिंग है, तो उस प्लानिंग और प्रॉपर गाइडेंस की आप प्रॉपर एफर्ट्स करें। आप पूरा डिवोशन दें। आपके पास जो भी स्पेयर टाइम है उस पूरे टाइम का यूज करें, उस टाइम को वेस्ट नहीं बिल्कुल भी नहीं करें। तो और आपका पॉजिटिव थिंकिंग रखो। केवल उन्हीं लोगों से बात करो जो पॉजिटिवली आपको मोटिवेट करते हैं। जो नेगेटिव बात करते हैं तो ऐसे लोगों से तो डिस्टेंस बना के रखो। और जहाँ भी आप जाते हो और जहाँ भी पॉजिटिव चीज़ें मिलती है उसको आप अडॉप्ट करो, और फिर देखो सीए नहीं बन पाओगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सीए फील्ड में आप लोग आ गए हैं तो आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप ये मत सोचो कि आईसीआई मार्क्स नहीं देती है। आप ये देखो कि जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है आईसीआई की मार्क्स का लेवल बढ़ता जा रहा है। इस बार भी जो सीए इंटर है उसमें हाईएस्ट मार्क्स गए 92% मार्क्स। आप सोच सकते हो 92% मार्क्स सीए एग्जाम्स के अंदर लोग पहले कल्पना भी नहीं कर पाते थे। और सीए फाइनल में भी एवरेज मार्क्स आए। यानी मार्क्स फाइनल में भी इनके जो हैं, इंटर में भी इनके जो हैं। तो आप ये बताइए कि डरने की जरूरत कहाँ है। यानी मार्क्स तो आ रहा है ना,
बस आपको एक ही काम करना है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस वर्क करना है, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस से ही आप सक्सेस हो सकते हो। आप में अगर मान लो इंटेलिजेंसी है तो ये बात है कि आप फास्ट वर्क कर सकते हो, फास्ट दौड़ लगा सकते हो, लेकिन सिंपल सी बात है कि दौड़ना क्या है, वर्क क्या करना है, ये आपको गाइडेंस से मिलेगा। इसलिए प्रॉपर गाइडेंस में स्टडी करोगे, आप पूरा प्लानिंग बनाओगे, पॉजिटिव लोगों के कांटेक्ट में रहोगे, तो आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप घबराएं नहीं और सी फील्ड में आ गए तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं करें और प्रॉपर प्लानिंग से मेहनत करें, फिर देखो सक्सेस नहीं आती है क्या, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। थैंक यू।